अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जी। पीटीआई का जितना गंद था ना वो उठा के पीएमएलएन ने अपने सिर पे रखा। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ने जितना अपना गंद था ना उठा के सारा का सारा जुडिशरी के सर पे रखा। क्या ज़बरदस्त सियासत। अच्छा, उसके बाद हमें यह नज़र आता है जितना बेनिफिट था ना पीडीएम की हुकूमत का वो लिया जनाब पीपल्स पार्टी ने, और कुछ परसेंटेज आप कह लें उसका वो मौलाना फजलुर रहमान ने। अच्छा, जहाँ तक अख्तर मेंगल साहब और दीगर कुछ और लोग रहे या अपना एमक्यूएम रही, वो ना 3 में ना 13 में, और भी काफ़ी सारे हैं जो 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 साथ थे वो सारे अपने अपने तौर पे। लेकिन जो सियासी बोझ उठाया ना वो उठाया पीएमएलएन ने। अच्छा, पीएमएलएन की अपनी गलतियां भी हैं, कोई शक नहीं है, उसको हम बहुत दफ़ा जो है ना बता चुके, वजाहत के साथ बता चुके, कहाँ कहाँ पे क्या क्या की वो सारी बता चुके हो। अभी इस वक्त अगर आप देखें, ठीक है, गुस्सा भी है, और गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो बोझ उठा नहीं सकती जो अवाम ने उठा लिया या उसके सर पे डाल दिया गया। बेफिक्री आप देखें कि नया तजर्बा किया जा रहा है, और एग्जैक्टली उस तरह से किया जा रहा है कि मैं एक वाक़या सुनाना चाह रहा था, या वो लतीफ़ा कह लें, समझाने के लिए कहावत कह लें, कि एक शख्स की ना भैंस बीमार हो जाती है, तो उसके जो पड़ोसी होता है, भैंसी भैंसे होती हैं सब तरफ, वो आता है कहता है कि क्या हुआ, वो कहता है इसके जनाब ये मसला है, और समझ नहीं आ रही है। वो कहता है कि इतनी सरसों लो, इतना जनाब सौंफ ले, इतनी मलाठी ले, यानी कि वो सारी जो है ना अद्वियात बताता है, काली मिर्च ले, तो जो भी होता है वो कहता है ऐसा गोला बना और उसके मुंह में डाल दे और फिर देख। तो बहरहाल वो यही करता है कि सारी अद्वियात मिला के और वो जो दवाई बनती है वो दवाई उसके मुंह में डाल देता है, भैंस मर जाती है। तो वो फिर 2-3 दिन बाद फिर गुजरता है, तो वो जनाब वो कहता है कि हाँ भाई सुना। तो वो कहता है कि दवाई दी, कहता हाँ दी, कहता क्या हुआ फिर, कहता वो भैंस मर गई। कहता मैंने अपनी भैंसों को भी 4 दफ़ा जो है ना बीमार हुई है, मैंने यही दवाई दी और चारों मर गई, तो तेरी भी मर गई। इस मुल्क के अंदर ना एक बात यूनिवर्सल है कि यहाँ पर ना जो लोगों का मिजाज और मामला है ना वो कुदरती तौर पे वो डेमोक्रेटिक है। वो वो बहुत सब्र रखते हैं, वो राय देते हैं अपनी, वो हर मसले में टांग अड़ाते हैं, और कुछ करें या ना करें टांग जरूर आते हैं। तो इसको वोट देने की आप बात कर सकते हैं, ये कुदरती तौर पे अमर पाया जाता है। इसमें लुच तलना जो है ना वो नहीं कह सकते। जैसे वो शेख रशीद साहब है ना, आजकल गायब है, इमरान खान के लिए कहते थे मैं लड़ जाऊंगा और मैं पहली सफ से भी आगे हूँगा, तो आजकल वो मिल नहीं रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स को साइकिल की चैन चढ़ानी नहीं ना आती, वो जनाब किसी का ट्रैक्टर ख़राब हो जाए ना तो वो उसमें मशवरे देता है कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये जो सी ना राय देने की बात होती है। अच्छा, ये जैपनीज़ में भी पाई जाती है ये आदत, जो सी ना जैपनीज़ में और पाकिस्तानियों में है। ये अगर आप सर्च करेंगे ना तो उसके अंदर ये आता है कि ये दो कौमें ऐसी हैं दुनिया की जिनसे हर एक चीज़ पे जो है ना बात कर लो, यानी कि रेडी वाला ना उससे स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करो, आप 15 मिनट गुजार नहीं सकेंगे। वो बताएगा कि नहीं ऐसे जहाज जाता है, ऐसे आता है, यूं होता है, लैंडिंग यूं होती है। अपना मशवरा देता है ना। तो ये खूबी जो उनकी है ना, ये दुनिया की सिर्फ दो कौमों में है, जिनमें से एक पाकिस्तानी है। अब मसला ये जो है ना ये बन गया है कि सोशल मीडिया जब से आया ना उसने हर चीज़ को खोल खोल के परतें खोली जाता है। अच्छा, जो प्याज जिसकी परतें खोलनी होती है ना, जो प्याज वजूद ही नहीं रखती ना उसकी भी परतें खोली जाती हैं। ये सोशल मीडिया वाले बैठ जाते हैं, ऐसे हकीम है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, वो उनका भी ना मिजाज बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर वो टिकटॉक पे बैठे हैं ना तो उनका अजीब ही एक रंग होता है, अगर वो फेसबुक पे बैठे ना तो एक अजीब रंग होता है, अगर वो यूट्यूब पे आ गए ना तो उन जैसा हकीम कोई नहीं होता। बहरहाल कई हो गए। तो इन्जॉय करने वाली बात है। इस वक्त में जो पाकिस्तानी अवाम को जो सिरप पिलाया जा रहा है ना, वो ये बताया जा रहा है कि जनाब 100 अरब आ रहा है। अच्छा, वो जो 100 अरब में से जो है ना, जो पहला जो आ रहा था ना 10 अरब, जो एक प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब, वो आ रहा था सऊदी अरब से। तो MBS जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान तो आने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं तो आता ही नहीं हूँ।
अच्छा, वो जो 10 अरब है ना, वो कम से कम जो है ना आप कह लें कि कम से कम 3 दर्जन दफ़ा तो जो है ना उन्होंने ये कमेंट किया कि हाँ इसको लगाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब आपके हालात ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ज़मीन सीधी नहीं है, ज़मीन ऊंची है, मामला पतला है, गर्म है, कभी ठंडा है, ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन हर दफ़ा जो है ना वो हम यहाँ पे रिफाइनरी लगाएंगे, रिफाइनरी लगाएंगे, भाई लग जाएगी तो हम देख लेंगे, या वो लगेगी ना तो वो कोई मियाँ नवाज शरीफ जैसा कोई पॉलिटिकल जो उनसा ना मामलात को समझने वाला ना, उसके अंदर कंटिन्यूटी आ जाए ना, जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि वो ही नहीं, उन जैसा, यानी कि एक सोच रखने वाला कोई भी हो, वो खुद भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी हो। पाकिस्तान के अंदर कोई पूरी तारीख के अंदर 5 साल ऐसे हैं ही नहीं कि जिसमें पॉलिटिकल जो है ना एक आप कह लें कंटिन्यूटी के साथ काम हुआ, वो करने ही नहीं देते हैं। स्टैब्लिशमेंट जो है ना करने नहीं देती। अभी देखिए ना सारा उठा के जो है ना वो बोझ जो स्टैब्लिशमेंट ने बड़ी महारत के साथ अदलिया के ऊपर डाला था, अभी वो सारा जो है ना उठ के शिफ्ट हो चुका हुआ है। अभी वो यानी कि आ चुका हुआ है, लेकिन अभी उसका जोर नहीं आया। जोर अभी कब आएगा? तब आएगा कि जब ये जो सुहाना ख्वाब दिखाया जा रहा है ना कि जैसे जरदारी साहब को वो कौन सी खुशबू सिंगाई गई कि उन्होंने 24 घंटे से पहले पहले यू टर्न मारकर लंबे लेट गए। अब आप देखें पीएमएलएन की जबरदस्त सियासत इसमें, यानी कि हर चीज का वो नेगेटिव पॉजिटिव देखे। उनकी हुकूमत यानी कि पीएमएलएन को लाया गया, भाई को सामने कर दिया गया, भाई साहब ने कहा मेरी स्पीड बहुत है, ये सारी बातें हम बहुत दफा कर चुके हुए, समझ चुके हुए कि ये हुआ क्या। अच्छा, अब वो उनको भी जो है ना लंदन में बुला के कह लिया गया कि जनाब अब यहाँ पे बैठो। अब उन्होंने कहा जनाब मैं कैंसर के टेस्ट करा लूँ, 10-12 दिन बाद वापस जाऊँगा, ये करूँगा, वो जाऊँगा, आए जो कुछ मर्जी करें। शहबाज शरीफ साहब इन होंगे सियासत के अंदर, मरीम नवाज शरीफ पीछे हट जाएंगी, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठे जलसों में जाएं या उधर वो जा रहे हो इधर, क्योंकि मरीम नवाज जो बात करेंगी ना उसको क्या कहते हैं उसकी उस बात की, उस नज़रिए, उस सोच की टांगें खींचना जो है ना फ़र्ज़ अव्वल है शहबाज शरीफ साहब का। और वो ये कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं बस ठीक है, और ये मैं हक रखता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब समझाते हैं बस ठीक है, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ और ये मेरी भतीजी है, ये मेरी बेटियों की तरह, कोई मसला ही नहीं है। तो बाकी जो है ना वो हलवा खाने के लिए खुद भी हैं और वो हमजा शहबाज भी है। ये तकलीफ दे बात होती है, यानी कि पार्टी के लिए ना या तो पार्टी स्टैंड ले लेके यार ये देख लो ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। 16 माह की ऐसी कौन सी कारकर्दगी है जिसके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि मैं अगली दफ़ा भी जो है ना सेटअप के अंदर हूँगा, हिस्सा बनूंगा। नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये जो है ना खट्टा मीठा सा जो है ना अचार डला हुआ, मैंने कहा चले मज़ीद बात करते हैं। सिर्फ बताने का जो है ना मकसद ये है कि जो प्रोग्राम था ना जो तय किया था उसको हटाया। पहली बात तो ये कही थी कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर वो भी पॉलिटिक्स ही कर रहे थे, वो मतलब एक जाल डाला, उसमें पीएमएल आ गए, पीएमएलएन ने सब्र दिखाया, सिचुएशन देखी, पीपल्स पार्टी को कहा कि जनाब हम इस तरीके से तुम जरदारी साहब शेर का शिकार करने निकल गए। अब उनको एहसास हो रहा है कि हम ट्रैप हो गए, ठीक है ना, अब उनको ट्रैप हो गए। पीएमएलएन जरा जो है ना फासला अख्तियार किए हुए, वो कहती है ठीक है अब करके दिखाओ, जो करना करो, करके दिखाओ, मुल्क को संभालो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम यानी कि हम अलल लानी, यानी हम तुम्हारी मुदाखलत नहीं करेंगे, हम मुखालफत नहीं भी नहीं करेंगे, हम चुप करके बैठ के तमाशा देखेंगे तुम्हारा। और अगर तुम हमारी तरफ आओगे, जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है, ये मेरे पिछले 50 व्लॉग्स सुन लें आप, उसके अंदर एक ही बात वो ये कहते हैं कि अब तुम जो है ना ऐलान करो कि नवाज शरीफ को हमने गलत सजाएं दिलवाई थी, हमने झूठे केस बनाए थे। फिर अभी जो है ना जो फ्रेश सूरत हाल है, वो ये कहते हैं ये भी बताओ कि सितंबर 2021 में जो है ना मुझसे राब्ते किए थे और रिक्वेस्ट की थी कि इस मुल्क को बचाओ, जो अभी तक की जो ये मैं इसको आपको कह लें कि अधूरी जो है ना मेरी मालूमात है, कुछ इस तरीके की बात हुई है। अल्लाह बताओ कि ये सारी हमने की हैं, वो उधर आते नहीं। तो ये जो खत्ते की सियासत है ना, उसको आप 1 मिनट में ये समझ लें कि ये खत्ते की सियासत ये है कि चाइना को ये रास्ता नहीं देना। इसलिए इस रास्ते के लिए ना जो पाकिस्तान से बनता है, अभी जो है ना नई सूरत हाल कुछ ऐसी भी है कि कोई इंडिया और चाइना का जो है ना कोई फार्मूला बन रहा है कि सीपैक की बजाय यहाँ से ट्रेड हम करें मिलके। और अगर ये करेंगे ना तो मैं आपको ये बताऊं कि यूरोप और अमेरिका फिर एंटी इंडिया भी आएगा।
वो ये रास्ता ही नहीं देना चाहते, सबको पता है। वो जो कुदरती रास्ता बनता है ना, वो पाकिस्तान से बनता है। चले चाइना से कर लिया रास्ता, ट्रेड कर ली, ठीक है, एक तो कंपटीशन चाइना के साथ है, चाइना का अपना इंडिया का, इंडिया और चाइना का आपस में कंपटीशन है, एक बात। दूसरी बात है फिर ये, अगर पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब कर दिए और कर दिए और चाइना जो उनसे ये ऐसा कर लेता है, तो ये ईरानी तेल और ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जितनी वस्त एशियाई रियासतें हैं, यहाँ से जो गैस और ये जो एनर्जी चाहिए चाइना को, ये किस रास्ते से लेकर जाएगा, ठीक है ना, अगर यहीं पर रफ्फर डाल देगा। तो इसलिए इसलिए ये जो उनसे कहने की बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती। यानी कि कुदरती रास्ते जो उनसे ना, वो आप बदल नहीं सकते, वो अपनी जगह पे मुसल्लमा हकीकत है। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है ना हमारे जो उनसे है ना जांबाज, वो कहते हैं कि बस ठीक है ना, यही तो हमारी किस्मत है, ये तो है ही सब कुछ हमारा। तो देखते हैं जी, ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मैच डला हुआ है। अब इसमें किसको फतह मिलती है, हार जो नज़र आ रही है ना इस वक्त में, वो जो गले में डली हुई है, हार जो होता है ना, वो जो गले में डला हुआ पाकिस्तानी अवाम की, जो 50,000 कमा रहा है ना, उसके पास 1.5 लाख रुपए के खर्चे सामने पड़े हुए। और ये चीज़, ये तकलीफ ज़्यादा देर चल नहीं सकती, ये ऐसी तकलीफ आई है। ये सिर्फ बिजली के बिलों का मसला नहीं है जिसको हम रो रहे हैं। मुझे देखा कभी मैंने बिजली के बिल की बात की हो, पिछले आप 20-30 व्लॉग्स देखें, नहीं, वो जो असल जो सी ना मार लगी हुई है, वो कुछ और है। हर चीज़ इतनी महंगी है, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।